हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ये मैं एक नोटिस डिस्कस कर रहा था कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है बहुत जल्दी। आपको पता है ना सीईटी के बारे में क्या है? तो एक नई संस्था बनाई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और अब प्री का पेपर जो है आपको अलग अलग देने की जरूरत नहीं होगी। एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस एक सिंगल विंडो बना दी। जो बच्चा सीईटी पेपर क्वालिफाई करके वो इन सभी का प्री क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है। तो एक कमेटी बनाई गई है उसके लिए, अब जो वो सीईटी का सिलेबस डिफाइन करेगी, सीईटी में क्या स्कीम रहेगी, कैसे वर्क करेगा, और सारी जो है एनालॉजी अब सीईटी की प्रिपेयर की जाएगी। तो ये आज ही नोटिस आया है। ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं मेरे दोस्त। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 3D। इस बार से नहीं है, नेक्स्ट ईयर से होगा। इस बार तो समय ही कहां बचा है। क्वेश्चन लग रहे हैं। ओके। इतने ही सवाल है इसमें। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे की कहानी। ओके। सब लोग अपनी कॉपी में दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, होलो सिलेंडर या फिर खोखला बेलन। होलो सिलेंडर। कल मैंने आपको इम्बैंकमेंट चबूतरे वाला सवाल समझाया था। कितने बच्चों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया था? होलो सिलेंडर या खोखला बेलन। हिंदी में सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, खोखला बेलन, होलो सिलेंडर। ठीक है ना? चलिए मेरे दोस्त ध्यान से समझने की कोशिश करेगा क्या है होलो सिलेंडर। बोलो। देखिए दोस्त, मैं आपके सामने प्यार से समझने की कोशिश करेगा। मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाता हूं, लेकिन ये सिलेंडर सॉलिड नहीं है। भाई सॉलिड और खोखली चीज में तो फर्क समझते हो ना। सॉलिड हो जाएगा पूरा ठोस, लेकिन होलो का मतलब कि अंदर से खोखला है, केवल बाहर ही मेटल मेटल है। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों ये होता है होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई। समझ में आया सभी को? दिखाई दे खोखला सिलेंडर, जैसे ये मेरा गिलास है। आप समझ रहे हैं कि ये अंदर से खोखला है। समझ पा रहे हैं? और ये जो है इतनी इसकी मोटाई है। तो इसी को कहते हैं हम होलो सिलेंडर। यानी कि मेरे दोस्त इस सिलेंडर का केवल ये वाला पोर्शन सॉलिड है, बाकी अंदर से पूरी तरीके से खोखला है। ठीक है ना? तो केवल यही मेटल यूज हुआ है, जो आपको ब्लू ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, यही मेटल यहां पे यूज हुआ, धातु। ठीक है भाई? आपको हमारी बात समझ में आई? अरे दोस्तों यस सुनो, आप कुछ तो बोला करो यार। बोलते ही नहीं हो, पता नहीं क्या है। यही पोर्शन सॉलिड है। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आई? तो एक बात आपको समझनी है कि ये हो गई मेरे दोस्तों सिलेंडर की हाइट एच। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, सिलेंडर की हाइट एच। अगर आप देखो तो खोखले सिलेंडर में, सोलर सिलेंडर में एक्चुअली दो सिलेंडर है। एक बाहर सिलेंडर दिखाई दे रहा है जो खोखला है, और सॉरी, एक बाहर दिखाई दे रहा है सिलेंडर और एक अंदर सिलेंडर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो जो अंदर वाला सिलेंडर है मेरे दोस्तों, इसकी रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल आर। आप बोलोगे जी सर, और मेरे प्यारे भाई सेंटर तो एक ही जगह होगा दोनों सर्कल का। तो ये जो बाहर वाला सिलेंडर है मेरे प्यारे भाई, इसकी रेडियस को हमने मान लिया यहां से यहां तक ये कैपिटल आर। इसकी रेडियस मेरे दोस्तों यहां से यहां तक होगी कैपिटल आर। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना बचा दोस्त? भाई ये कितनी मोटाई बची? तो आप कहोगे सर ये है सिलेंडर की मोटाई या फिर थिकनेस। तो इस सिलेंडर की थिकनेस या फिर मोटाई कितनी हुई? जवाब दीजिए। अरे बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप?
क्या हो गई सिलेंडर की थिकनेस, मोटाई कितनी है? तो आपका जवाब होगा, थिकनेस को हम डिनोट करते हैं टी से, बोलिए क्या होगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, थिकनेस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस में से अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस घटा देंगे तो थिकनेस आ जाएगी मेरे दोस्तों। जैसे ग्लास देख लीजिए, सपोज बाहर वाले की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और अंदर वाले की 2.8 सेंटीमीटर है, तो इस ग्लास की जो मोटाई, जो इस ग्लास को बनाने में जो मेटल यूज हुआ है, उस मेटल की थिकनेस कितनी है? 0.2। क्लियर है? अरे बात समझ में आई दोस्त? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, हाइट एच ही रहेगी। तो आप मुझे बताएं, इस सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज हुआ है, ठीक है भाई, इस खोखले सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज हुआ है मेरे दोस्तों, उस मेटल का वॉल्यूम कितना है, धातु का आयतन कितना है? जवाब दीजिए। मतलब जो सॉलिड पोर्शन इस सिलेंडर में लगा हुआ है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? बोलिए। अरे अविनाश, में एग्जाम्पल दे रहा था भाई, आप सुनते क्यों नहीं शब्दों को? इस सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज हुआ है, जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, जो मेटल है, इस मेटल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम घटा देना है। भाई बाहर वाले दोनों सिलेंडर की हाइट तो सेम ही है। बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी? स्मॉल आर। तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहां तक एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? तो यहां से पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अभी इंटू एच। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो पाई आ गया। आप अच्छी तरीके जानते कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच। ये हो गया मेरे दोस्तों खोखले सिलेंडर का वॉल्यूम वी। क्या इसमें अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्या इसमें किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? जवाब दीजिए। अब है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना? सही लिखिए स्टेटमेंट को। मुझे लगता है हमारे सारे भाइयों की बात समझ में आ गई। अच्छा मेरे दोस्तों, अगर मैं इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो इस सिलेंडर का दोस्तों कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? जवाब दीजिए। कर्व सरफेस एरिया का मतलब मेरे प्यारे भी ये जो है ऊपर नीचे तो खोखला ही है भाई। कर्व सरफेस मतलब कितना कर्व सरफेस ऐसा है जिसको आप टच कर सकते हो। तो बाहर वाले सिलेंडर का कर्व और अंदर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, गिलास ही देख लेना, बाहर वाला सरफेस टच कर सकते हैं और अंदर वाला सरफेस टच कर सकते हैं। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर? बोलो। तो मेरे दोस्तों ये बाहर वाले सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया, ये आपको लेना है मेरे दोस्तों। ये बात समझ में आ रही है? इसको आप टच कर सकते हो और अंदर वाले सिलेंडर का ये हाथ डाल के ये भी सरफेस है जिसको आप टच कर सकते हो। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोनों सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई? तो आपका जवाब होगा सर 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। यहां तक किसी को कोई परेशानी है भाई? बोलो बोलो भाई। यहां से 2 पाई एच तो कॉमन ही आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। ये इस खोखले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया मेरे दोस्तों। सेलेस आई एम टॉकिंग अबाउट कर्व सरफेस एरिया। जब भी हम कर्व सरफेस एरिया की बातें कर रहे हैं तो आपको टॉप और बॉटम को नहीं लेना है, केवल फ्रंट से, सामने से चीजों को देखना। ना आपको टॉप दिखना चाहिए ना बॉटम दिखना चाहिए मेरे दोस्तों। ये हो गया और ये अंदर से। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर ना। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। टोटल सरफेस एरिया
तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों बेस का एरिया ऐड करना होगा। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अरे भाई, अगर आप इस सिलेंडर को गौर से देखेंगे तो ऊपर भी तो मेरे दोस्तों ये वाला पोर्शन सॉलिड है, ये वाला पोर्शन सॉलिड है कि नहीं? आप इसको टच कर सकते हो। दिस पोर्शन इज सॉलिड है भाई। अरे बात समझ में आती है? ये एक टाइप का रिंग बन गया मेरे दोस्त, ये सॉलिड है कि नहीं? जैसे इस गिलास की ये वाली पेंदी सॉलिड है, इसे भी तो टच कर सकते हो। ऐसे ही सेम टू सेम नीचे है भाई, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। भाई दीपक को ब्लॉक करो पहले। मैंने आज तक अपने जीवन में इतना वाहियात स्टूडेंट नहीं देखा। आप एक दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे से भी गिरे हुए स्तर का स्टूडेंट है दीपक भाई। मैं बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूं, आपकी सरकारी नौकरी लगने के चांस एकदम 0 हैं। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है, हर स्टूडेंट को पूछना चाहिए, लेकिन डाउट की एक मर्यादा होती है, एक एक स्टैंडर्ड होता है। सर होलो में और सॉलिड में क्या फर्क है सर सिलेंडर का? ऐसे डाउट है, उनको शर्म नहीं आती है? सर अंदर हाथ डाल के टच करेंगे क्या फायदा? हुँ? इधर देखिए, किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया होता है कि आप उस फिगर के जितने भी सरफेस को टच कर सकते हैं उन सभी के एरिया को ऐड कर दिए, जितने भी सरफेस आप टच कर सकते हैं। तो भाई टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया, देखिए एक तो ये देखिए, जैसे गिलास देखिए है भाई, ये बाहर वाला सरफेस टच कर सकते हो, बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, ये अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया टच कर सकते हो, प्लस ऊपर ये पेंदा दिखाई दे रहा सेम टू सेम नीचे भी है मेरे दोस्तों। क्लियर? तो मेरे प्यारे भाई कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया। ठीक है भाई, इसमें दोनों रिंग का एरिया ऐड करना होगा। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना, इस सिलेंडर को ऊपर से, तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों 2 सर्कल, जिसमें ये वाला पोर्शन सॉलिड है। बताओ ये कैसे निकलेगा? ये सॉलिड है तो बाहर ये एक रिंग बन गई जिसकी इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है, इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है। इंटरनल रेडियस आंतरिक त्रिज्या, एक्सटर्नल रेडियस बाहरी त्रिज्या। तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना, ये अभी ये रिंग का एरिया आ जाएगा। तो आप कहोगे सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें कोई परेशानी? ये आया है एक रिंग का एरिया, एक टॉप में है एक बॉटम में है, तो आपको इसका दुगुना करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। ठीक है भाई, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे, बिल्कुल सही, आउटर माइनस इनर एरिया, तो रिंग का एरिया आ जाएगा। लेकिन गलती मत करिएगा, ये टॉप और बॉटम दोनों में है तो ये आपको निकाल के 2 से गुणा करना। देख रहे हैं नीचे भी है, ठीक है, तो रिंग 2 हैं। समझ में आ रहा है? दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? जवाब दीजिए भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है भाई। तो यहां से 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कॉमन आ जाएगा यहां से। तो भाई यहां से कितना बचेगा? एच। यहां से कितना बचेगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कितना बचेगा यहां से? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये आ गया होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। कुछ शर्म लिहाज बची हो तो 8वीं क्लास की किताब में ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। 8वीं क्लास का सिलेबस है। और सड़ी बुद्धि, अगर तुमको अभी भी ये चीज 8वीं क्लास का सिलेबस समझ में अगर तुमको परेशानी हो रही है तो आप क्यों तैयारी कर रहे हैं?
उस चीज को जबरदस्ती करने का फायदा क्या जब आप कर ही नहीं सकते। एक सरकारी नौकरी लेने वाले विद्यार्थी का दिमाग का स्तर इतना होना चाहिए कि मैं किसी चीज को एक बार में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ऐसी आसान चीजों को एक बार में कैच कर ले। ये तो हमारी दरिया दिली है कि मैं बता दे रहा हूं, चलो बालक नादान है, बचपन में नहीं पढ़े बिल्कुल, है ना, बचपन में कंची खेलने में रह गए केवल। बल्कि एक आदर्श विद्यार्थी को तो ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस होलो सिलेंडर का 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, आगे चलेंगे। अब दोस्तों हम इस पे बेस सवाल करेंगे, सवाल नंबर है 39। ठीक है, इंबैंकमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा पहले मैं। ए वेल विद इनर रेडियस 3 मीटर इज डग 6 मीटर डीप। एक कुआं खोदा गया मेरे दोस्तों 3 मीटर रेडियस का, 6 मीटर गहरा। द सॉल्ट टेकन आउट, इससे जो मिट्टी बाहर निकली है मेरे दोस्तों, इसको इस कुएं के चारों ओर फैला दिया गया 2 मीटर की चौड़ाई तक, ऑल अराउंड इट टू ए विद ऑफ 2 मीटर टू फॉर्म एन इम्बैंकमेंट, जिससे एक चबूतरा बन जाए। तो आपसे पूछा इस इम्बैंकमेंट की हाइट कितनी होगी, तो आपको केवल वॉल्यूम बराबर निकलना है। बस कुएं से जो मिट्टी निकली होगी उसी को कुएं के चारों ओर फैला के एक चबूतरा बनाया गया है। तो भाई कितनी मिट्टी कुएं से निकाली गई है, आपने गड्ढा खोदा है 6 मीटर गहरा और 3 मीटर रेडियस का, तो मिट्टी का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 3 स्क्वायर इंटू गहरा है 6 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे आपने ये गड्ढा खोद दिया मेरे दोस्तों, ये तो आपने खोखला कर दिया, ठीक है ना। अब इससे मिट्टी निकली, मिट्टी को फैला दिया मेरे दोस्तों इसके चारों ओर। ठीक, तो ये तो है इसके चारों ओर फैला के इस तरीके से मेरे दोस्तों क्या बना दिया, एक आपने चबूतरा टाइप का बना दिया। ये तो गड्ढे से जो मिट्टी निकली थी वो यहां पे फैल गई, समझ रहे हैं, क्लियर है। तो आपसे पूछा है कि ये इसकी ऊंचाई क्या होगी मेरे दोस्तों, तो एक होलो सिलेंडर ही तो बन गया। जो इम्बैंकमेंट बनेगा, जो चबूतरा, एक होलो सिलेंडर ही तो बनेगा। इसकी इंटरनल रेडियस कितनी होगी मेरे दोस्तों, 3। जो मिट्टी फैलाएगी इसके चारों ओर 2 मीटर की चौड़ाई तक फैलाएगी ये, तो ये जो चौड़ाई है 2 मीटर है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 3 ये है 2 ये है, तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी 5, 3 और 2 5। अरे बात समझ में आ रही है, ये 3 है मेरे दोस्तों, 2 मीटर की चौड़ाई तक फैला है मेरे दोस्तों, तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगी 5। आपसे इसकी हाइट पूछिए, इसकी ऊंचाई h मान लिया मैंने, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो इक्वल कर दीजिए। कैसे निकलेगा इसका वॉल्यूम भाई, ये तो होलो सिलेंडर बनेगा ना एक टाइप का, तो पाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू, सपोज इस एम्बैंकमेंट, इस चबूतरे की हाइट जो है वो h है भाई, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो 9 गुणा 6, ठीक है भाई, और ये 25 माइनस 9 हो जाएगा 16, तो 16 बटे में आ जाएगा बराबर h। किसी कोई तकलीफ नहीं, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो ये 27 बटे 8 आ गया मेरे दोस्तों, 27 बटे 8, 8 से भाग करेंगे 27 को तो 8 तिया 24, 3 सही 3 बटे 8 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई। सवाल केवल एक लाइन का है, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बनाया है। ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा सवाल कल भी हुआ था मेरे दोस्तों, बहुत पेशेंस से बताया था, 2020 के मींस की परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है ये क्वेश्चन, इसी साल के। किसी को कोई समस्या? मुझे लगता है सारी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, वन लाइनर क्वेश्चन है। आगे चलेंगे और भी करवाऊंगा मैं ऐसा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इम्बैंकमेंट वाला, इसको अच्छे से कर लीजिए। ये बताइए जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है।
ए वेल ऑफ रेडियस आर इज डग 20 मीटर डीप, एक कुआं खोदा गया आर रेडियस का 20 मीटर गहरा, एंड द अर्थ टेकन आउट, उससे जो मिट्टी बाहर निकली है, इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट, अराउंड इट, सभी सवालों में एक शब्द लगा इसके चारों ओर। आपने कुआं खोद लिया आर रेडियस का 20 मीटर गहरा, उससे मिट्टी निकली, जो भी मिट्टी निकली आपने उस कुएं के चारों ओर फैला दी, कुएं के चारों, गड्ढे के चारों ओर मिट्टी फैला देंगे तो सिलेंडर ही बन गया, होलो सिलेंडर ही बन गया, खोखला। आप बोलोगे जी सर 1 मीटर की चौड़ाई तक आपने मिट्टी फैला दी इसके चारों ओर, ठीक है। चबूतरे की जो ऊंचाई बनी है वो 5 मीटर है, तो आपसे पूछा है रेडियस क्या होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपने एक कुआं खोदा आर रेडियस का 20 मीटर गहरा, उससे जो मिट्टी निकली वो उसके चारों ओर फैलाएगी 1 मीटर की चौड़ाई तक मेरे दोस्तों। तो अंदर तो रेडियस आर है, बाहर की रेडियस कितनी हो जाएगी, बाहर वाले की आर प्लस 1 मेरे दोस्तों, क्योंकि 1 मीटर की चौड़ाई तक मिट्टी फैलाई गई है। क्लियर है। जो चबूतरा बनाया है मेरे दोस्तों मिट्टी फैला के, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, आपसे रेडियस पूछा है, तो यहां पे वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। बताओ कुएं से, गड्ढे से कितनी मिट्टी निकाली गई है, गड्ढे की रेडियस आर है, कुआं 20 मीटर गहरा है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, चबूतरे पे फैलाएगी मिट्टी के बराबर। तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, पाई एक्सटर्नल रेडियस कितनी आर प्लस 1, पाई आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों इंटू 5। हाइट कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 5। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस यहां पे दूसरी चीज पूछी गई है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 20 4 बार कट जाएगा, है ना, तो 4r स्क्वायर। बोलो मेरे दोस्तों, यहां से आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r हो जाएगा, आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट होगा, 2r प्लस 1, 2r प्लस 1। एनी प्रॉब्लम है भाई, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या। 4r स्क्वायर बराबर 2r प्लस 1, तो इधर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बन गई मेरे दोस्त, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे तो इसे जीवन में पहली बार देख रहे होंगे। फोर आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 1 बराबर 0। आपसे पूछे रेडियस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, तो यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है भाई। रेडियस आपको निकालने, तो माइनस का बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 यानी कि 20 अपॉन 2a, 2a का मतलब 2 चौक 8, ठीक है भाई। पर रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये माइनस वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियस निगेटिव नहीं हो सकती। अगर आपने 2 माइनस रूट 20 ले ले तो निगेटिव चला जाएगा, ऊपर नीचे से 2 काट लेंगे, 2 कॉमन लेके, भाई 20 का मतलब क्या होता है 2 रूट 5, तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके काट लेंगे, तो 1 प्लस रूट 5 बटे 4 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नवीन कह रहे हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, नवीन को ब्लॉक करो। नवीन चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारा कोई कमेंट दिखाई नहीं देगा मुझे। अब मैंने ठान लिया है कि जो बच्चा मुझे किसी काम का नहीं लगेगा यूजलेस, तो मैं उसे कमेंट सेक्शन से भी यूजलेस बना दूंगा। मैं क्यों परेशान करूं अपने आप को ऐसे, मतलब क्या मैं गंदा सा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं एक विद्यार्थी की वजह से। गुरुजी प्री लेवल है क्या, ऋषि कोई प्री मेंस नहीं होता, यही सवाल प्री में भी आता है और इतना ही सेम लेवल मेंस में आता है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि मेंसुरेशन को लेके एग्जामिनर का रवैया बिल्कुल सिंपल है, वो जैसा लेवल प्री में रखेगा वैसे ही मेंस में, कोई फर्क नहीं होता। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर 41 कर लोगे, एम्बैंकमेंट वाला सवाल कर लोगे।
चबूतरे वाला क्वेश्चन कर लोगे अब तो मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। अभी मैंने आपको बेसिक भी समझा दिया, कल भी सवाल हुआ था, आज भी देखिए हाइट निकालने वाला भी हो गया, रेडियस निकालने वाला भी हो गया। अब तो कर लेंगे ना। 3-3 4-4 सवाल हो रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप था, इंपॉर्टेंट टाइप है तो मैं 3-4 सवाल कराता हूं पहले से ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। The internal radius and thickness of a hollow metallic pipe are 24 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक खोखला धातु का पाइप है। पाइप क्या होता है? पाइप क्या होता है? एक खोखला बेलन ही होता है। इसकी इंटरनल रेडियस 24 है और इसकी जो मोटाई है वो 1 है। इसको पिघला के एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया, बिल्कुल ठोस सिलेंडर बनाया गया इक्वल लंबाई का। तो आपसे पूछा है सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर, ठोस बेलन का व्यास कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाई इसमें कोई घबराने वाली बात है? एक खोखले सिलेंडर की इंटरनल रेडियस 24 है और इसकी मोटाई 1 है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं भाई? अगर इंटरनल रेडियस 24 है तो एक्सटर्नल कितनी हो जाएगी? 25। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे इसको पिघला के एक जो है क्या बनाया गया? ठोस बेलन बनाया गया। तो वॉल्यूम इक्वल करना है, इक्वल कर दीजिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और हाइट कितनी मेरे दोस्तों? हाइट नहीं बताया गया, सपोज इसकी हाइट h है। ठीक है भाई। अब ये खोखला बेलन है, इसको पिघला के एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया। सॉलिड सिलेंडर सेम हाइट का मेरे प्यारे भाई, समान लंबाई का मेरे दोस्तों। तो आपसे सॉलिड बेलन का डायमीटर पूछा है, तो मैंने सॉलिड सिलेंडर की रेडियस को x मान लिया। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम सॉलिड सिलेंडर का पाई, रेडियस को मैंने x मान लिया, हाइट आपको सेम रखनी है h। आप बोलोगे जी सर। तो कैंसल आउट हो जाएगा पाई से पाई भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, 25 प्लस 24 49, 25 माइनस 24 1। तो यहां से x कितना आ गया? 7। तो सॉलिड सिलेंडर की रेडियस 7 आ गई मेरे दोस्तों, रेडियस ही निकलेगी। तो डायमीटर कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये आंसर है। बोलिए, हाइट सेम रखी है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 7 सेंटीमीटर बता दिए। आपसे डायमीटर पूछा है, रेडियस 7 आई है लेकिन डायमीटर 14 हो जाएगा, तो ऐसी जल्दबाजी ना करें। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर बताइए, आपके सामने आएगा जी 42 नंबर। करो जल्दी से दोस्त। एक बेलनाकार पाइप की धातु का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब। पाइप जो खोखले होते हैं मेरे दोस्तों। द वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ ए सिलिंड्रिकल पाइप, एक सिलिंड्रिकल पाइप है, इसमें जो मेटल यूज हुई है उसका वॉल्यूम 748 है। पाइप की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। इसकी एक्सटर्नल रेडियस 9 है। थिकनेस बताइए। पर आपको एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर दे रखी है, अगर इंटरनल रेडियस पता लग जाए तो थिकनेस आ जाएगी, क्योंकि थिकनेस क्या होती है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा वॉल्यूम? वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों पाई 22/7, कैपिटल आर 9 दे रखा है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है पाइप की? 14। ये हो जाएगा वॉल्यूम सिलिंड्रिकल पाइप का। और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 748 दे रखा है। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 22 से चला जाएगा, 22 तिया 66, 8 22 चौक 88। ठीक है भाई, 22 तिया 66 और 8 22 चौक 88, लंबाई 14 है। ओके, 7 से 14 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना। और 2 से 34 17 बार कैंसिल आउट हो गया। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 17, देखिए 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 81 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों 17। यहां से आर स्क्वायर आ जाएगा, 81 में से 17 घटाएंगे 64, 64। यानी कि मेरे प्यारे भाई रेडियस कितनी आ गई? 8। इंटरनल रेडियस इस सिलिंड्रिकल पाइप की इंटरनल रेडियस आ गई भैया जी 8 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस 9 है, इंटरनल आंतरिक त्रिज्या 8 आई। तो पाइप कितना मोटा है भाई? आपके पास एक पाइप है, उसके बाहर वाला सिलेंडर की त्रिज्या 9 है,
अंदर वाले की 8 है, तो मोटाई कितनी होगी? 9 माइनस 8, 1 सेंटीमीटर मोटा पाइप है। ऑप्शन नंबर ए। बताइए, कोई परेशानी है इसमें? फॉर्मूला लगाइए, उत्तर पाइए, है ना। अब पूछ लो डाउट, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है? हमें कैसे पता लगेगा सर 7 से 14 काटना है? हमें कैसे पता लगेगा कि बेलन खोखला है? बोल लो, अरे पूछ लो। तुम्हारी ऐसी शर्म नाम की चीज नहीं बची है जानवरों को। करो अगला सवाल, 43 नंबर। सर हम सीएचएसएल का पेपर दें कि नहीं, प्लीज बताइए। क्यों नहीं देना आशुतोष? सभी का पेपर देना है, सीएचएसएल का पेपर जरूर दीजिए। सीएचएसएल का पेपर बहुत अच्छा सेट किया जाता है, उसको जरूर देना है आपको। वेरी गुड मनीष। मनीष का 62 आ गया, इतनी जल्दी बता दिया मनीष, सोच समझ के बताओ। ए स्टील सिलेंडर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म बियरिंग्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच बियरिंग्स कैन बी मेड assuming that 9.5 centimeter cube of steel goes waste in manufacturing? देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपके पास 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का और 7 सेंटीमीटर हाइट का एक स्टील से बना हुआ मेरे दोस्तों एक बेलन है। इसको पिघला के 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली छोटी छोटी बियरिंग्स बनाई जाती है। बियरिंग्स समझते हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं सॉलिड लोहे की, जो कि व्हीकल में, मोटरसाइकिल में लगती हैं। छोटी छोटी गोलियां होती हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस की, यानी कि एक टाइप से सॉलिड स्फीयर हो गया, गोला। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना, स्फीयर का वॉल्यूम, अगर किसी स्फीयर की रेडियस आर है तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो छोटी छोटी बियरिंग्स बनाई गई हैं, स्फीयर होता है। हाँ, अभी ना मोटरसाइकिल में छोटी छोटी गोली लगती है ना, बाइक्स में, उनको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली। तो आपसे पूछा इस टाइप की कितनी बियरिंग्स बनाई जा सकती हैं, यह मानते हुए कि 9.5 सेंटीमीटर स्टील जो है, 9.5 सेंटीमीटर क्यूब स्टील जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम वेस्ट हो गया। आप बोलोगे जी सर। तो आपको वॉल्यूम को इक्वल रखना है, ठीक है भाई। सपोज एन गोली बनाई जा सकती है, एन बियरिंग्स बनाई जा सकती हैं, तो एन बियरिंग्स का जो वॉल्यूम है वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर रख दीजिए मेरे दोस्तों। सवाल समाप्त। क्या इसमें कोई है? आप बोलोगे जी सर। तो एक आपके पास सिलेंडर है, इसकी रेडियस है 3.5, 3.5 का मतलब होता है 7 का आधा, और हाइट है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो कोई मुझे बताएगा इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? भाई सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच प्यारे भाई। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये होता है सर्कल का एरिया। भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया होता है उसका 154, ठीक है भाई। यहां पे आधा है तो एरिया 154 का फिर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। यह आया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। हाइट कितने मेरे प्यारे भाई? 7 है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम आया। आप बोलोगे जी सर, लेकिन इतने वॉल्यूम में से 9.5 सेंटीमीटर क्यूब तो बर्बाद हो गया मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि केवल इतना वॉल्यूम ही यूज हुआ है, केवल इतने आयतन का प्रयोग हुआ है मेरे प्यारे बच्चों बियरिंग्स बनाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। 4 से जो 154 जाता है वो 38.5 बार जाता है। 154 का आधा 77, और 77 का भी आधा 38.5। 38.5 को मेरे दोस्तों अगर आप 7 से गुणा करेंगे, जवाब देंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? बोलो। देखिए 7 की जैसे 38.5 में गुणा करनी, तो मैं 7 की 40 में गुणा कर लूंगा, 280। ये बात समझ में आई? 280। अब 7, ये 40 तो है नहीं, 1.5 कम है, तो 7 की जब 1.5 में गुणा करूंगा तो 10.5 हो जाएगा।
10.5 और 9.5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 20। तो 280 माइनस 20 आया 260, यानी कि 260 सेंटीमीटर क्यूब स्टील का ही प्रयोग हुआ है केवल बियरिंग्स बनाने में। आपको कैलकुलेशन समझ में आई? मैंने 7 की 38.5 में गुणा नहीं की, मैंने 38.5 को मैंने दिमाग में लिख दिया 40 माइनस 1.5। अब देखो जैसे मैं 7 से गुणा करूंगा, 7 गुणा 40 280, और ये आ जाएगा 10.5। 10.5 माइनस 10.5 और 9.5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 280 में से 20 घटाएंगे 260। ये मेंटली आपको चीजें करनी है। अरे बियरिंग्स में क्यों ऐड करेंगे रिंकी? ये तो बर्बाद हो गया। 9.5 सेंटीमीटर क्यूब तो बिखर गया नीचे, सॉलिड वेस्ट हो गया। लेकिन 260 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वॉल्यूम का आपने यूज किया स्टील का बियरिंग्स बनाने में। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई बियरिंग्स जो बनाए गए हैं उसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ एक बियरिंग्स का वॉल्यूम आएगा 4/3। 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब बच्चों 22/7। आर कितना हो जाएगा? रेडियस 1 का क्यूब 1। अब सपोज ऐसी एन बियरिंग्स बनाई गई हैं, तो एन बियरिंग्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई एन, एंड दिस शुड बी सेम। ठीक है, तो आप यहां आपको यहां से सॉल्व करके एन का मान निकालना है। ठीक है, देखिए तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, ये तो अप्रोक्स जाएगा मेरे दोस्तों। कितनी बार चला जाएगा? 65 बार। 4×6 = 24, 4×5 = 20। तो 65 गुणा 21/22 ये आ गया मेरे दोस्तों। आंसर मेरे प्यारे भाई जाएगा अप्रोक्स में। ये बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? तो आंसर भी अप्रोक्स में ही आना चाहिए। अब जैसे भाई गोलियों की जो संख्या है वो हमेशा इंटीजर आएगी। भाई जो यार मैं बता तो दिया आशु कि स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है। अगर किसी स्फेयर की रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है। आपको नहीं पता थी? कैसे विद्यार्थी हो आप लोग? भाई गोलियों की संख्या इंटीजर होती है। गोली या तो 4 होंगी या 5 होंगी, 4.2 नहीं होती। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है भाई? तो यहां पे इसको सॉल्व करके आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात तो आंसर 65 आ नहीं सकता। ठीक है ना? 65 से छोटा ही आएगा कि 21/22 जो है मेरे दोस्तों, ये जो वैल्यू 1 से कम है। ये बात समझ में ही? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर 22 से 65 काटा भी जाए तो 22 तिया 66 3 बार जाएगा मेरे दोस्तों, और 21 तिया 63 63। यानी कि हालांकि ऊपर 65, अगर 65 को मैं थोड़ी देर के लिए 66 भी मान लू, 66 भी, तो 22 से 66 3 बार जाता है, तो 21 तिया 63। लेकिन ये 65 है, ये 66 ना हो के 65 है मेरे दोस्तों, यानी कि आंसर 63 से कम ही आएगा। 63 से कम ही गोलियां बनेंगी, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 63 से कम ही आना आंसर आना चाहिए, लेकिन 57 तो बहुत कम हो जाएगा। तो 62 गोलियां पूरी पूरी बन जाएंगी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि भाग करने बैठ जाओ बच्चों की तरह। जब सवाल के ऑप्शन दूर दूर है तो ऑप्शन का थोड़ा बहुत यूज करोगे कि नहीं कैलकुलेशन में? यादव कह रहे हैं सर गुस्सा नहीं करिएगा, जब सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर में अंदर का एरिया नहीं लिए तो होलो में क्यों? बच्चों एक यादव नाम का लड़का है, वो कह रहा है सर गुस्सा नहीं करिएगा, जब सॉलिड सिलेंडर में अंदर का एरिया नहीं लिए तो हॉलो में क्यों? एक तो ऐसी बात करते हो, ऊपर से कहते हो कि गुस्सा भी ना करें। क्या आपको खोखली और सॉलिड चीज में फर्क पता है क्या है भाई? मोबाइल कहां है? निशब्द हूं भाई मैं, निशब्द।
निःशब्द हूं मैं। ये है सॉलिड सिलेंडर। इसके अंदर कौन सा सरफेस है? अरे कम भैया, इसके अंदर यादव कौन सा सरफेस है भाई जिसको मैं टच करूंगा ये सॉलिड है? ये है खोखला। खोखले के अंदर सरफेस है, इसी को टच कर सकते हो। इसके अंदर कहां उंगली घुसा रहे हो तुम? भूत हो क्या? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं भाई? काश मैं ऐसे लोगों को तोप पर रख के उड़ा पाता। ए होलो सिलेंडर ऑफ थिकनेस 0.7 सेंटीमीटर एंड हाइट। आपके घर वाले आपको कितना कैसे झेल रहे हैं यार? समझ नहीं आ रहा मुझे तो। आपके घर वालों ने आपको निकाल के कूड़े के डब्बे में नहीं फेंका अभी तक? होलो सिलेंडर ऑफ थिकनेस 0.7 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ आयरन। एक खोखला बेलन है जिसकी थिकनेस 0.7 है, हाइट 15 है, वो लोहे का बना हुआ है। इसकी इंटरनल रेडियस 3.5 है। ओके, तो आपसे पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इस खोखले सिलेंडर का? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। भाई थिकनेस 0.7 सेंटीमीटर, थिकनेस होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हाइट इसकी 15 है। अभी इंटरनल रेडियस स्मॉल आर 3.5 है। एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 3.5 में 0.7 जोड़ूंगा तो 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया कितना, तो पहली बात तो आंसर यहां पे आपका 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। है भाई, यहां पे इंटरनल रेडियस भी 7 का मल्टीपल है, एक्सटर्नल भी 7 का मल्टीपल है, तो आपकी मर्जी है। 11 का मल्टीपल चेक कर लिया, 8 4 12, 2 14, 14 में से 2 घटाएंगे 12 आ रहा, नहीं हो सकता आंसर भाई। 7 9 16, 16 8 24, 24 में से 13 घटाएंगे 11, ये 11 का मल्टीपल है। 8 7 15, 2 17, 17 में से 10 घटाएंगे 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 8 16, 2 18, 18 में से 6 घटाएंगे 12, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सॉल्व हो गया डायरेक्ट ऑप्शन मेथड का यूज करके। आप सॉल्व करना चाहते हैं मेरे दोस्तों प्रॉपर, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है भाई। अब पूछ लीजिए हमको कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा फॉर्मूला लगना है? तो भाई टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, तो होलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का यही वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है ना? राम पूछ रहे हैं कैपिटल आर 4.2 कैसे है? भाई इंटरनल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, मोटाई 0.7 है। 3.5 में 0.7 ऐड करेंगे राम, तो ही तो एक्सटर्नल रेडियस आएगी 4.2। 11 का मल्टीपल 22/7 की वजह से लेते हैं शुभम। तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो कितना आएगा मेरे दोस्तों? बोलिए भाई। यहां पे 7 के मल्टीपल सेट करने का मतलब यही है कि पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन की गई है। 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा 3.5 प्लस 4.2। ठीक है ना? 3.5 में 4.2 ऐड करेंगे तो 7.7 इंटू ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हाइट 15 है, 15 में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यानी कि थिकनेस ऐड करेंगे। 15 में ये 0.7 ऐड करेंगे तो 15.7। आप बोलोगे जी सर बहुत सही। बच्चों 7 से 7.7 कट जाएगा 1.1 टाइम्स। क्लियर है? तो देखिए डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आ रहे हैं, यहां भी 2 ही डिजिट तक लिखा हुआ है दोस्तों चीजें। तो 22 ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 11 दूनी 22 गुणा 22 400, 22 का स्क्वायर 484, 48.4 गुणा 15.7, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है भाई।
आप यूनिट डिजिट मैच कर लीजिएगा। 4 सत्ते 28, 8 मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आकृति कह रहे हैं सर मैं आपसे पहले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाती। आकृति बेटा करोगे, मैं तो चाहता हूं कि आप बहुत तुरंत हमसे भी पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट फटाफट। मेरी तो उम्र होली है, ठीक है, हालांकि तुमसे छोटा ही हूं मैं उम्र में, तो प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा सवाल लगाओगे तो करो, इसलिए तो मैं 44 सवाल करवा रहा हूं, है भाई। मुझे भी आता है कि सिलेंडर को 15-20 सवाल में कैसे खत्म किया जाता है। बाकी टीचर्स करते हैं, उनको पता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको हर एक उसके 50-50 सवाल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टाइप कवर हो, कुछ भी छूटे ना। आगे चलिए, ये बताइए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 45 बनाइए। इसकी भी कटिंग सवाल, कटिंग वाले नितिन सवाल करवा तो दिए सिलेंडर के, ऐसे भी कटिंग करवा दी, ऊपर से भी कटिंग करवा दी, देखे नहीं क्या आपने कल? नहीं कुमुद, 11 की किसी भी डेसिमल में गुणा करेंगे 11 का मल्टीपल रहेगा ही रहेगा, 11 प्राइम नंबर है। देखिए, एक सिलेंडर है 84 सेंटीमीटर लंबा, स्टील से बना हुआ है, इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर दे रखे हैं 10 और 8। तो आपसे पूछा इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए। आंसर जो बताना है मेरे प्यारे भाई, वो 10⁻³ 10⁻³ मीटर क्यूब में बताना है, लेकिन 10⁻³ मीटर क्यूब का जो मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होगा। तो पहली बात तो मेरे दोस्तों यहां पे 84 दिख रहा है ना, 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 11 का मल्टीपल तो सारे ही ऑप्शन है, तो आपको सॉल्व करना होगा। 84 सेंटीमीटर लंबा है भाई, इसके बाहरी और आंतरिक डायमीटर दे रखे हैं, एक्सटर्नल डायमीटर 10 है तो एक्सटर्नल रेडियस 5 होगी, इंटरनल डायमीटर 8 है तो इंटरनल रेडियस 4 होगी। आपको निकालना है कि इस बेलन को बनाने में कितनी स्टील यूज हुई है, तो स्टील का वॉल्यूम आपको निकालना है। तो पाई 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 25 माइनस 16 9 इंटू हाइट 84 84, यह आ जाएगा मेरे दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 से 84 जो 12 बार चला जाएगा। हालांकि आप यहां से देख सकते कि आंसर 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल का मतलब मेरे दोस्तों अप्रोक्स में तो नहीं है ये 6, ठीक है भाई, आंसर अप्रोक्स में भी हो सकता है ये वाला। चलो, आपको कि आपको 10⁻³ मीटर क्यूब में बताना नहीं, अप्रोक्स में नहीं है। 9 का मल्टीपल भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी लग जाएगा, डिजिटल सम 9 या यूनिट डिजिट लगा लो, 2 नाम 18 8 8 दूनी 16 6 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन है सी वाला, ये रहा, बात समाप्त, कुछ भी नहीं है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट दे रखे हैं ना, यूनिट डिजिट लगा ले, 9 का मल्टीपल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 नाम 18 8 दूनी 16 6 यूनिट डिजिट आएगा। सॉल्व करना चाहते मेरे दोस्तों सॉल्व भी होगा, जैसे 22 गुणा 9 गुणा 12 करेंगे और आप इनकी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो 22 निम्मा 198 गुणा 12 करेंगे मेरे दोस्तों, तो 2400 से 24 कम करना है, 2376 ही आएगा। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब मेरे दोस्तों। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। सवाल का जो आंसर बताना था वो 10⁻⁻3 मीटर क्यूब में बताना था। ये जो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है मेरे दोस्तों, इसको ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻³ गुणा 10⁻3। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 10⁻³ मीटर क्यूब लेनी है आपको यूनिट, तो क्या आएगा ये मेरे दोस्तों वॉल्यूम आएगा। क्या मतलब है इसका,
2.376 हो गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, 10 की पावर -3 है, तो 2.376 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। सर जी 9 कैसे आया, रेडियस मेरा नेट चला गया था विशाल। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर किया है भाई, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16 9। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, पेपर में सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा यूनिट डिजिट मैच कर लेंगे। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, 6, बात खत्म। आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये बताइए, सवाल नंबर है दोस्त 46। बहुत बढ़िया सवाल मेरे प्यारे भाई, कौन करेगा? ए सिलिंड्रिकल रोलर मेड ऑफ आयरन इज 1.2 मीटर लॉन्ग। लोहे से बना है एक बेलनाकार रोलर, 1.2 मीटर लंबा है। इसकी इंटरनल रेडियस 24 सेंटीमीटर है। ओके, एंड थिकनेस ऑफ द आयरन शीट यूज्ड इन मेकिंग द रोलर इज 15 सेंटीमीटर। और जो मोटाई है मेरे दोस्तों, जो है इस आयरन शीट की, जिस रोलर को बनाने में यूज हुई है, वो 15 सेंटीमीटर है। व्हाट द मास ऑफ द रोलर, इस रोलर का वजन कितना है? इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है 8 ग्राम मास। ये क्या दे रखा है आपको? डेंसिटी। सवाल में आपसे पूछा कि एक रोलर का वजन कितना होगा यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है मेरे दोस्तों वो 8 ग्राम है। आप बोलोगे जी सर। आंसर मेरे प्यारे भाई आपको किस में बताना है? किलोग्राम में बताना है, और पाई की टर्म में आंसर दे रखा है। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। पाई की टर्म में आंसर दे रखा, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो एक रोलर है मेरे प्यारे भाई 1.2 मीटर लंबा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। 24 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस है, और जो रोलर की मोटाई है, जो रोलर को बनाने में जो लोहा लगा उस लोहे की शीट 15 सेंटीमीटर मोटी है। तो इंटरनल रेडियस 24 है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी आ जाएगी? 24 प्लस 15 39 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहां से पहले रोलर में जो मेटल यूज हुई है उसका वॉल्यूम निकालिए। क्या आ जाएगा वॉल्यूम? पाई, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मेरे दोस्तों डायरेक्ट आप लिखेंगे भाई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर जब करना ही है तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर दीजिए। भाई 39 प्लस 24 कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 9 4 13 का 3 2 1 3 3 6 63 इंटू 15। यह है मेरे दोस्तों, इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो गया हाइट। देखिए सब ये सेंटीमीटर में करा है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में करिए। 1.2 मीटर को आप 120 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 120। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये आया है मेरे दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में, ये वॉल्यूम आया। क्या आपको बात समझ में आई? ये वॉल्यूम आया रोलर का। रोलर बनाने में, जो रोड रोलर है उसको बनाने में जो आयरन यूज हुआ है, जो मेटल यूज हुई है धातु, उसका आयतन ये है मेरे दोस्तों। लेकिन आपसे ये थोड़ी ना पूछा, आपसे तो वजन पूछा है। अब बताओ, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई बाई 8 ग्राम। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। किसी को कोई समस्या? तो ये आ गया ग्राम, इतने ग्राम वजन होगा इस रोड रोलर का। लेकिन आपको किलोग्राम में बताना है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये बात आप जानते हो कि नहीं? तो अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 1000 से भाग करना होगा मेरे दोस्तों। क्या करना होगा? 1000 से भाग करना होगा, डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्यारे भाई, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? एक ही लाइन का प्रोसेस है सारा का सारा। तानुडा 39 कैसे आया भाई? आप क्यों नहीं समझते? एक रोड रोलर है भाई, उसकी जो इंटरनल रेडियस है वो 24 है, मोटाई 15 है, तो बाहर वाले की रेडियस 24 में 15 जोड़ेंगे तो 39 ही तो आएगा। कैसी बात करते हो? अगर आपको कोई डाउट आता है तो पहले सवाल पढ़ा करो। बोलिए। देखिए 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 120 गुणा 120 हो जाएगा
14,400। 15 अट्ठे 120, 120 गुणा 120, 12 12 में 144 होती है ना। 14,400 को जब हम 1000 से भाग करेंगे तो 14.4 आ जाएगा, 14.4। यानी कि मैं इतना कह सकता हूं डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए यहां पे, यानी कि ये उत्तर नहीं है, ना ही ये उत्तर है। यूनिट डिजिट मैच करेंगे तो 4 तिया 12, यूनिट डिजिट 2 रहेगा। ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। बात समाप्त। सर सेंटीमीटर को चेंज नहीं करेंगे, मुझे चेंज करने की जरूरत क्या है? सवाल में जब आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दे रखा है 8 ग्राम, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में निकालो। बोलिए। सभी को यह सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। आगे की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 47, बताइए। एक खोखला बेलन धातु से बना है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज 352। इस सिलेंडर के आउटर बाहर के वक्र पृष्ठ और अंदर के वक्र पृष्ठ का डिफरेंस 352 है, ठीक है। सिलेंडर की जो हाइट है वो 28 है। अगर टोटल सरफेस एरिया इस होलो सिलेंडर का 2640 है, तो आपसे पूछा है कि इनर और आउटर रेडियस कितनी है। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। अक्षत कह रहे हैं 11 के मल्टीपल से। भाई अक्षत, तुम थोड़ा सा अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जब सवाल में आपको आंसर पाई की टर्म में दे रखा है और पाई का मान होता है 22/7, तो ये जो 11 का मल्टीपल, ये तो पाई की वजह से ही आता है ना। जब आंसर खुद ही पाई में दे रखा है तो हम 11 का मल्टीपल क्यों यूज करेंगे? अरे थोड़ा लॉजिकली सोचा करो यार, आप तोते हो क्या? हर चीज को रटने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज गणित में पत्थर की लकीर नहीं है। सवाल के हिसाब से, डाटा के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। आपको दे रखा है एक होलो सिलेंडर है। इस सिलेंडर के आउटर कर्व सरफेस और इनर कर्व सरफेस का एरिया का डिफरेंस 352 है। और इस सिलेंडर की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो 28 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। तो आप बताए इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो? घनश्याम कुछ भी नहीं। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या निकाल सकते हो भाई? आउटर कर्व सरफेस एरिया और इनर कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंस तो यही होगा ना, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एच। होगा बाहर वाले के कर्व सरफेस एरिया में से अंदर वाले घटाइए, डिफरेंस आपको दे रखा है। आपको हाइट दे रखी है, यानी कि आपको यहां से रेडियस का डिफरेंस आ जाएगा, रेडियस का डिफरेंस, थिकनेस आ जाएगी। लेकिन यार ये इसकी आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों? कि जब मैंने इस सवाल के ऑप्शन देखे तो हर ऑप्शन में 2 का डिफरेंस आ रहा है रेडियस में, हर ऑप्शन में। यानी कि मुझे सॉल्व करने की जरूरत क्या है, जब इस सवाल के ऑप्शन खुद ही बता दे रहे हैं कि आंसर कुछ भी हो, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस का डिफरेंस 2 होगा। कौन बता रहा है? ऑप्शन। जरूरत ही नहीं है। सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, बराबर 352 रख के आ जाएगा। बट जब ये कह रहा है कि हर ऑप्शन में 2 का डिफरेंस है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 2 ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। आप बोलोगे जी सर। आगे चलते हैं। आपको दे रखा है इस होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2640। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का? तो आप कहेंगे सर टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फॉर्मूला पढ़ लीजिए, एच है 28, 28 प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे तो 28 2 30 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में दिया ये 2640, ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? बोलो। तो 22 दूनी 44, 44 से कितनी बार चला जाएगा? पूरा पूरा 6 बार, और 3 दूनी 6। तो यहां से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा, 7 दूनी 14। यानी कि रेडियस का सम 14 है, उनका डिफरेंस 2 है, तो रेडियस कितनी आ जाएंगी? 6 और 8। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, 6 और 8। तो सॉल्व कर लेंगे ऋतिक भाई।
प्रॉब्लम क्या है? बेटे अभिषेक, फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एच 28 है, 28 प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे, 28 और 2 30। आप फॉर्मूला क्यों नहीं याद करते हैं भाई? ये चीज हमने लगाई है, ये है टोटल सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का। एच 28 है, कैपिटल ये एच 28 है, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 2 है। 28 और 2 30। हाँ आशीष। कोई समस्या अब इसमें? चले भाई, इतनी मदद कर पाऊंगा मैं आप लोगों की। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 48, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा हैं। इतना छोटा टॉपिक नहीं है ये। द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल रेडियस ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर आर 6.75 एंड 5.25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक खोखला बेलन है जिसकी एक्सटर्नल रेडियस ये है, इंटरनल रेडियस ये है, और हाइट है दोस्तों इसकी 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स मेल्टेड, इसको पिघला के एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया है ओरिजिनल सिलेंडर की आधी हाइट का। ठीक है, तो आपसे पूछा इस सॉलिड सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, तो आपको इस सॉलिड सिलेंडर की रेडियस निकालनी है, कैपिटल आर। होलो सिलेंडर को पिघला के एक सॉलिड सिलेंडर बना दिया, तो वॉल्यूम इक्वल करेंगे। क्या आ जाएगा भाई? होलो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 6.75 का होल स्क्वायर माइनस 5.25 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें कोई परेशानी? ठीक है भाई, इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हाइट है 15। इसको पिघला के सॉलिड सिलेंडर बनाया गया, मैंने उसकी रेडियस को कैपिटल आर मान ले, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर आधी हाइट का यानी कि 15/2। हाइट कितनी है सॉलिड सिलेंडर की? आधी है, ओरिजिनल सिलेंडर का यानी कि 15/2 है। ठीक है भाई। कहां कहां करा है? सब कुछ तो सही है मोनिका। यार आप कैसे बच्चे हैं? चलिए दोस्त, यहां पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ये 15 से 15। ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, जब ए प्लस बी करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। भाई ए माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा? 6.75 में से 5.25 घटाएंगे तो 1.5। दो है, दो इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों, बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1.5 दूनी 3, तो 12×3 = 36 आ गया मेरे दोस्तों। तो रेडियस का स्क्वायर आ गया दोस्तों 36, यानी कि कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी स्टूडेंट का आंसर आ गया। आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। अभी तो इसमें काफी सवाल हैं, 48 हुए हैं ना? ये बताइए 49। अरे बाप रे, काटा पीटी वाले भयंकर भयंकर क्वेश्चन हैं अभी। कौन करेगा? आह, अब मेरी हालत खराब हो गई आपको समझाने में। जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सवाल, कटिंग का सबसे भयंकर क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में। समझने की कोशिश करेगा। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज हाइट 63 सेंटीमीटर एंड रेडियस 28 सेंटीमीटर। ओके, टू हेमिस्फेयर्स। हम्म
इनके पहली स्लाइड में भी आएगा कि ओके, चलो इधर देखते हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 63 है, रेडियस 28 सेंटीमीटर है। टू हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, दो अर्धगोले 14 सेंटीमीटर रेडियस के ईच आर कट फ्रॉम ईच ऑफ टू बेसिस ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर के हर एक बेस से 14-14 सेंटीमीटर रेडियस के दो हेमीस्फीयर काटे जाते हैं। तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, हेमीस्फीयर या अर्धगोला जानते हैं? हेमीस्फीयर भाई ये होता है क्रिकेट की गेंद जो आपने देखी होगी, ये पूरा स्फीयर होता है, पर उसका आधा हिस्सा होता है मेरे दोस्तों ये हेमीस्फीयर, अर्धगोला। बात समझ में आ रही है? अगर किसी हेमीस्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, तो ये जो हेमीस्फीयर का ये जो सरफेस है ना, हेमीस्फीयर का ये जो कर्व सरफेस है मेरे दोस्तों, ये 2πr² होता है मेरे प्यारे भाई, 2πr²। इसको अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। पूरे स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr², पूरे स्फेयर का, एक गेंद का। लेकिन आधे हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। हमें सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही तगड़ा सवाल है, सोचने की कोशिश करिएगा। भाई मैं आपके सामने एक सिलेंडर बनाता हूं, एक होलो सिलेंडर। ये होलो सिलेंडर नहीं, सॉरी, सॉलिड सिलेंडर है। मैंने आपके सामने एक सिलेंडर बनाया। इस सिलेंडर की जो ये हाइट है, ये है 63 सेंटीमीटर, 7 का मल्टीपल दी है एग्जामिनर ने। और इस सिलेंडर की जो रेडियस है मेरे दोस्तों 28 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर की ये जो रेडियस है ये कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर ये रेडियस जो है यहां पे सेंटर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर है। दो हेमी, ऐसा समझिए कि पनीर का टुकड़ा है आपके पास सिलिंड्रिकल फॉर्म में, बेलन की फॉर्म में पनीर का टुकड़ा है सॉलिड, ठीक है भाई। अब आपने इसके दो बेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, हर एक बेस से 14-14 सेंटीमीटर रेडियस के दो हेमीस्फीयर काटे गए हैं। आप बताओ, एक हेमीस्फीयर काटना है 14 सेंटीमीटर रेडियस का। अगर एक हेमीस्फीयर की रेडियस 14 है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? हेमीस्फीयर का 28 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं? भाई इस सिलेंडर से दो हेमीस्फीयर काटने, इसके बेस से, हेमीस्फीयर की रेडियस 14 है तो हेमीस्फीयर का डायमीटर कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर डायमीटर हो जाएगा 28। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो हेमीस्फीयर इस तरीके से कटेगा भाई, एक हेमीस्फीयर तो ये कट गया और दूसरा हेमीस्फीयर मेरे दोस्तों इस तरीके से ये कट गया। क्या आपको बात समझ में आई? दोनों बेस से काटने मेरे दोस्तों, यहां पे एक हेमीस्फीयर ये कट गया और ये काट के आपने अलग निकाल दिया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? जो रिमेनिंग सॉलिड बचा, उस रिमेनिंग सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम की तरह नहीं होता कि सर बड़े सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया में से इनका घटा दो, नहीं। सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी भी फिगर का जो आप टच कर सकते हो, टची टची। जब भी हम काटा पीटी करते हैं तो सरफेस चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, है भाई? क्लियर है? हाँ, चार कटेंगे, ईच बेस से दो हेमिस्फीयर काटेंगे। सवाल पढ़ो ना, टू हेमिस्फीयर ऑफ 14 सेंटीमीटर रेडियस ईच आर कट फ्रॉम ईच ऑफ टू बेसिस। प्रत्येक बेस से 14-14 सेंटीमीटर रेडियस के दो हेमिस्फीयर काटे गए हैं। सवाल को ढंग से पढ़िए। तो रिमेनिंग सॉलिड का आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि रिमेनिंग सॉलिड में मेरे प्यारे भाई जितने भी सरफेस आप टच कर सकते हो वो सभी आपको निकालने हैं। सिलेंडर के प्रत्येक बेस से दो हेमिस्फीयर काटने हैं। तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसके जितने भी सरफेस आप टच कर सकते हो उन सभी का एरिया आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से। पहले बताओ, इस सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस है तो एज इट इज रहेगा। ये देखिए, इस सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस है ये तो एज इट इज रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर एज इट इज रहेगा। ये कितना है? 2 पाई। सिलेंडर की रेडियस 28 है, हाइट 63 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
अब एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा, देखिए ध्यान से। जब आप ऐसे आंख बंद करो, पनीर का टुकड़ा है बिल्कुल सिलिंड्रिकल फॉर्म में, आप इस तरीके से हेमिस्फीयर काट ले, तो मतलब आपने कटोरी घुसा के हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया, तो जब आप देखेंगे जो हेमिस्फीयर की जो शेप है वो पनीर के टुकड़े में बन जाएगी। इस हेमिस्फीयर की जो शेप है वो पनीर के टुकड़े में बन जाएगी। मतलब ये वाला एरिया नया क्रिएट हो गया मेरे दोस्तों। ये एरिया पहले नहीं था, ये एरिया अब ताजा ताजा नया क्रिएट हो गया। भाई ये अंदर नया हेमिस्फीयर बन जाएगा मेरे दोस्तों, नया क्रिएट हो जाएगा ये सरफेस। आप बोलोगे जी सर पहले तो था नहीं ये, लेकिन हेमिस्फीयर काटने की वजह से ये नया क्रिएट हो गया। आप बोलोगे जी सर नहीं अभिनव। तो मेरे प्यारे भाई ये कितने हो गए? चार हेमिस्फीयर हो गए भाई। 1 2 3 4, 4 हेमिस्फीयर बोलो या 2 स्फीयर बोलो, बात तो एक ही है। किसी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, गोले का सरफेस एरिया होता है 4πr²। या स्फीयर की रेडियस कितनी? जवाब दीजिए भाई। स्फीयर का डायमीटर 28 है, तो ये जो स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर जो हमने काटा, इसकी रेडियस 14 है। हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? 14 है। तो मेरे प्यारे भाई ये 4 हेमिस्फीयर मिलके 2 स्फीयर बना रहे हैं। एक स्फीयर का एरिया आ जाएगा 4π14 मेरे दोस्त, ही हो जाएगा। लेकिन ऐसे 2 स्फीयर हो गए, 1 और 1 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। ये आ गया प्लस। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब क्या हुआ मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए क्या हुआ? अब हो गया? यही होगा आंसर? नहीं मेरे दोस्तों, गलती मत करिए, थोड़ा लॉजिकली सोचो। इस सिलेंडर का जो बेस है सर्कल है भाई, मैं ये दिखा रहा हूं। इस सिलेंडर का ये जो बेस है मेरे दोस्तों, ये जो सिलेंडर का ये जो बेस है, एक सर्कल है मेरे दोस्तों। आप देखो पनीर का टुकड़ा है, आपने इसमें से 2 हेमिस्फीयर काट लिए। हेमिस्फीयर का जो बेस है वो भी सर्कल होता है। तो जो आपने हेमिस्फीयर काटे मेरे दोस्तों, वो इस तरीके से गड्ढे कर गए मेरे दोस्तों। यानी कि केवल इतना एरिया ही, ये वाला एरिया ही सॉलिड रहा है मेरे दोस्तों। ये हो गया खोखला। आपको बात समझ में आई? यही सॉलिड रहा है। ये हेमिस्फीयर जब आपने निकाल लिए ना मेरे दोस्तों, ये यहां पे गड्ढा हो गया, ये सरफेस गायब हो गया, डिलीट हो गया। अरे जवाब दो यार। और किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? भाई आंख बंद करके सोचो, बिल्कुल आंख मीच लो एकदम, कि सिलेंडर है, सिलेंडर में से ऐसे 2 हेमिस्फीयर काट रहे हैं। तो हेमिस्फीयर का जो ये जैसे कटोरा है ना, कटोरे का जो ये जो सरफेस है जो अंदर वाला, ये तो ऊपर क्रिएट हो गया। लेकिन हेमिस्फीयर का ये जो गड्ढा, ये जो नीचे सर्कल दिख रहा है, ये तो खोखला हो गया ना, होलो। ये आपको माइनस करना होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। तो कैसे निकलेगा भाई? यहां पे मेरे दोस्तों ये जो बड़ा है इसकी तो रेडियस है 28, और ये छोटा सर्कल है इसकी रेडियस है 14। तो बड़े सर्कल के एरिया में से इन 2 छोटे छोटे सर्कल का एरिया घटाना है। बात समझ में आई? दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। बड़े सर्कल का एरिया, बड़े सर्कल की रेडियस 28 है, π28²। इसमें से 2 छोटे छोटे सर्कल का एरिया घटाना है, तो 2π। अभी मेरे दोस्तों इस सर्कल का रेडियस है 14² मेरे प्यारे भाई। ये आ गया। ये एक बेस की बात हुई है, ये एक बेस की बात हुई है। सेम ऐसे ऊपर भी है, सेम टू सेम। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस। ये आया है रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। कोना कोना काउंट कर लिया हमने। अंजलि, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही आपको, ठीक है ना। ये रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां तो 2π28² तो ठीक है, जब इसकी इसमें गुणा होगी ना तो -2 दूनी 4, 4π14², और ये 8π14²। ध्यान सुनिएगा, जब इसकी यहां गुणा होगी तो माइनस की 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, माइनस का 4π14² और ये 8π14²। कितना बचेगा? 4π14² बचेगा मेरे प्यारे भाई। कितना? 4π14²। भाई ये 8π14 का स्क्वायर हो रहा था, 8π,
और ये माइनस का 4 पाई, तो कितना बचा? 4 पाई 14 स्क्वायर बचा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मेरे प्यारे भाई क्या करें, देखिए मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। 4 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 का मतलब। तो अगर मैं 2 के स्क्वायर को अंदर ले जाऊं तो 14 दूनी 28 का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 28 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहां पे देख सकते हैं 2 पाई 28 स्क्वायर और पाई 28 स्क्वायर कितना हो गया? 3 पाई 28 स्क्वायर। अब कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हो, हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है कैलकुलेट करने का। तो यहां से 28 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा भाई, 28 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, 22/7 पाई की वैल्यू बचेगा कितना? जब 28 पाई कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 63 दूनी 126, और यहां से बचेगा मेरे दोस्तों 28 या 84, 126 और 84 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 210। भाई 28 पाई तो कॉमन ही चला जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, यहां 63 दूनी 126, 28 पाई कॉमन ले लेंगे तो 84, यानी कि 210 बच जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? 7 से 210 30 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 0 0 के बाद 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, 8 यूनिट डिजिट होगा। तो 0 के बाद 8 यूनिट डिजिट होगा, एक ही ऑप्शन है बी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अंकुर कह रहे हैं गुरुदेव अगर बेलन के टीएसए में से उन चारों का टीएसए घटा दे तो आ जाएगा का गुरुदेव? अंकुर टीएसए ऐसे वर्क नहीं करता भाई, टोटल सरफेस। आप क्यों नहीं फर्क समझते? क्या आपको वॉल्यूम और सरफेस में फर्क समझ में आता है भाई? अब जैसे मेरे दोस्तों आप यही लीजिए, सरफेस का मतलब होता है आप किसी भी फिगर का कितना पोर्शन टच कर सकते हैं। जब आप उसमें कोई कटिंग करते हैं या कोई फिगर काट के निकालते हैं तो नए सरफेस पैदा होते हैं जो पहले नहीं थे, कुछ सरफेस खत्म होते हैं, तो सरफेस एरिया डिस्टर्ब होता है मेरे दोस्तों। तो ऐसे सीधा सीधा नहीं घटता है वो, किसी भी फिगर को काटने से या उसमें से कोई चीज ऐड करने से निकालने से सरफेस एरिया चेंज हो जाता है मेरे प्यारे भाई, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सरफेस एरिया बदलता रहता है भाई। अब मैं ऐसे खड़ा हूं मेरे दोस्तों, मेरा सरफेस एरिया ये है जो अभी बॉडी का दिखाई दे रहा है, अगर मैं ऐसे झुक जाऊंगा इस तरीके से तो सरफेस एरिया बदल गया। कोई फिगर कैसे रखी हुई है, वो किस शेप में है, सरफेस एरिया उस पर डिपेंड करता है। ऐसे घटा के नहीं निकलता है जोड़ के, वॉल्यूम फिक्स रहता। मैं अभी मेरे इतना जगह घेर रहा हूं, ऐसे सुकोड़ लूंगा तब भी उतना जगह घेरूंगा। आप क्यों नहीं समझते हो? आप यहां पे चूंकि ये रेडियस भी 7 का मल्टीपल है, हाइट भी 7 का मल्टीपल है, तो पाई में जो 22/7 आता है वो तो कट जाएगा। तो आप यहां पे 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, आंसर जो भी आएगा 11 का मल्टीपल होगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हैं? 11 का मल्टीपल 7 और 1 8, 8 2 10, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 1 9, 7 7 14 है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 और 3 5 5, ये 11 का मल्टीपल है। 4 1 5 और 16 दो दो ऑप्शन 11 के मल्टीपल है, दो में फंस गए मेरे दोस्तों। ठीक है, लेकिन रेडियस में भी 7 आ रहा है और हाइट में भी 7 आ रहा है भाई। रेडियस में भी 7 आ रहा है, हाइट में भी 7 आ रहा है, पाई में होता है, पाई का मतलब होता है 22/7। अगर एक साथ कट भी गया तो भी आंसर 7 का मल्टीपल जरूर रहेगा। ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा बी। तो आप डायरेक्ट बिना सॉल्व करे इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा जी, 50 नंबर, जवाब दीजिएगा।
ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी रेडियस 14 है और हाइट 40 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके सामने अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इस तरीके से है। ये सिलेंडर है, इसकी हाइट जो 40 है और इसकी जो रेडियस है मेरे दोस्तों ये 14 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। वन कॉनिकल पार्ट इज कट फ्रॉम ईच बेसिस ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर के हर बेस से वन कॉनिकल पार्ट, एक कोन काटा जाता है मेरे दोस्तों इस सिलेंडर के प्रत्येक बेस से। रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट इज 9 एंड 12 है। जो कोन काटा है उस कोन की रेडियस 9 है, हाइट 12 है। तो मेरे प्यारे भाई हर बेस से कोन काट दे। तो एक कोन तो आपने इस तरीके से काट दिया, यहां से एक कोन आपने इस बेस से काट दिया मेरे दोस्तों। क्लियर है? कोन, शंकु आप जानते हैं ना, इस टाइप की शेप होती है शंकु। जो आप कोन काट रहे हो मेरे दोस्तों, इस कोन की रेडियस 9 है, कोन की रेडियस 9 है और कोन की हाइट है ये 12, ये 12 हो जाएगी अभी मेरे दोस्तों। तो ये भी 12 है मेरे दोस्तों, कोन की हाइट 12 और कोन की रेडियस 9 है। तो एक्चुअली में मेरे दोस्तों ये दोनों कोन मिल नहीं पाएंगे क्योंकि हाइट दोनों की 12 12 24 ही हो रही है, जबकि सिलेंडर की 40 है। तो आपसे पूछा है रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। रिमेनिंग का जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। एक्चुअली किसी भी कोन का सरफेस एरिया होता है, किसी भी कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। भाई ये फॉर्मूले तो आपको पता होंगे, बचपन में पढ़े कि नहीं, कभी बोर्ड एग्जाम दिए हो आप लोग। पूरी जिंदगी बालकों की इसी चीज में निकलते। कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, आर रेडियस है, एल उसकी स्लांट हाइट है। सर कौन बीचों बीच से काटना है? कहीं से भी काट लो आशीष, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी काट लो। ठीक है भाई, काटना लेकिन बेस से है। आपको रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले भाई ये सरफेस तो एज इट इज रहा, इस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। भाई सिलेंडर का मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये कर सरफेस एरिया तो एज इट इज ही रहा। आप बोलोगे जी सर इस सिलेंडर की रेडियस 14 है ये और हाइट है 40, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच, सिलेंडर का कर सरफेस एरिया। प्लस जब आपने कोन काटे मेरे दोस्तों, दो कोन काटे हैं, तो ये 9 है 12, तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी कोन की? 15। 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का 3 गुना। तो भाई जब आप इस तरीके से कोन काटोगे, आंख बंद करो, क्लियर है दिमाग में, तो कोन का ये जो कर्व सरफेस है, ये अंदर ऐसा सरफेस है जो नया क्रिएट हो गया। ये पहले नहीं था सरफेस, ये अब नया बना है कोन काटने में। आपने तो कोन काट के निकाल लिया ढक्कन से, लेकिन अंदर ये सरफेस ऐसा बन गया जिसको आप उंगली से टच कर सकते हो। तो इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर एक कोन का पाई, कोन की रेडियस 9 है, स्लांट हाइट है 15, एक कोन का आया है। ऐसे दो कोन है तो मल्टीप्लाई बाई 2 ये आया। क्लियर है? लेकिन अभी भी गड़बड़ है मेरे दोस्तों। जब आप इसको देखिए मेरे दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे, सिलेंडर का जो बेस है मेरे दोस्तों वो एक सर्कल है। जब आप इसमें से कोन काट के निकालते तो कोन का बेस भी एक सर्कल ही होता है। तो यही पार्ट तो सॉलिड बचा मेरे दोस्तों, यही तो सॉलिड बचा। ये तो खोखला हो गया है भाई, ये पोर्शन ही तो सॉलिड बचा, ये तो खोखला हो गया। कोन जो है, कोन का ये जो बेस है तो गड्ढा छोड़ गया अपनी जगह, ये कोन तो गड्ढा छोड़ गया ना। आप बोलोगे जी सर, यानी कि आपको इस रिंग का एरिया भी ऐड करना है। भाई यहां पे बाहर वाले की रेडियस 14 है, अंदर वाले की 9 है, तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल भाई 14 है और कोन की रेडियस 9 है, घटाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे दो होंगे मेरे प्यारे भाई, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो 196 माइनस 81 करेंगे मेरे दोस्तों, तो 6 में से गया 5 और 19 में से 8 गया मेरे दोस्तों 11, 115 हो जाएगा ना। ठीक है, 14 प्लस 9 23, 14 माइनस 9 5, 115 दूनी 230 पाई हो जाएगा, 230 पाई। आंसर पाई की टर्म में ही बताना है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 15 निम्मा 135 दूनी 270 और 230 से 500 हो गया, 500 पाई। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1100। 14 चौका 56 दूनी 112, 1100 में 500 जोड़ेंगे 1120 में, तो 1620 पाई। ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा, भेज रहा हूं मैं। बताइए, किसी स्टूडेंट को अब इसमें कोई समस्या? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। 1620 पाई, ठीक है ना मेरे दोस्त? आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है।